आप लौटने में 8 साल लेट हो। जैसे तब गई थी वैसे ही अब भी चली जाओ। आप मेरे मम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं। अरमान महर की चाल को पकड़ लेता है और मायरा को घाट पर लाने की सच्चाई समझ जाता है। वह महर को चेतावनी देता है क्योंकि उसने देख लिया कि मायरा ने किस तरह अभीरा की बेइज्जती की और उससे बात की। सुपरहिट सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। मायरा को लग रहा था कि वह अभीरा को अकेले मिलने के लिए बुलाएगी और कोई भी उन्हें नहीं देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि पहले अपडेट्स में पता चला था, मायरा को भड़काने वाली कोई और नहीं बल्कि महर ही है। अरमान और पोद्दार्स को बिना बताए महर हॉस्टल पहुंच जाती है मायरा को लेने के लिए। वहां वह मायरा को तैयार करती है और उसे मैनिपुलेट करती है। उसी के कहने पर मायरा अभीरा को फोन करती है और उसे अकेले मिलने के लिए बुलाती है। सब कुछ सिखाकर महर मायरा को घाट पर लेकर आती है, जहां वह उसे एक जगह छुपा देती है और कहती है कि तुम यहीं रहो, अभीरा तुम्हें ढूंढ लेगी। अगर वह ऐसा नहीं कर पाती तो मैं उसे बता दूंगी कि तुम कहाँ हो। अरमान काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि जब से उसने यह कहा है कि वह अभीरा से प्यार करता है और अभीरा ने दादी सा की रिपोर्ट सुनी है, तब से वह देख रहा है कि अभीरा बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन अरमान को समझ नहीं आता कि आखिर वह इतनी खुश क्यों है। क्या मायरा और अरमान के बिना अभीरा की जिंदगी इतनी खुशहाल हो सकती है? ऊपर से जब वह पूजा की तैयारी कर रही होती है तो अरमान देखता है कि उसने थाली में 3 धागे रखे हैं। यह देखकर वह और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अभीरा जानती है कि मायरा उससे मिलने नहीं आएगी, फिर भी उसने 3 धागे क्यों रखे? इसी बात का पता लगाने के लिए अरमान बार बार अभीरा के आसपास ही रहता है। घाट पर जब दादी सा उसे अभीरा के साथ डांस करने के लिए कहती है तो वह पहले गुस्सा हो जाता है, लेकिन बाद में मान जाता है। डांस करते हुए उसे एहसास होता है कि अभीरा आमतौर पर इतनी खुश नहीं रहती, लेकिन आज वह कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। इससे अरमान को शक होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो अभीरा इतनी खुश है, जबकि उसे पता है कि मायरा उससे मिलना नहीं चाहती और उसके जाने का समय भी आ गया है। अरमान को यहीं इन शब्दों के साथ कहानी की शुरुआत ही नहीं बल्कि रिश्तों की जड़ों तक हिला देने वाला तूफान खड़ा हो जाता है। मायरा की आवाज में छिपा दर्द और गुस्सा अभीरा के दिल को चीर देता है। लेकिन यह सिर्फ एक भावनात्मक टकराव नहीं, यह एक खतरनाक खेल की शुरुआत है जिसमें हर कोई किसी न किसी सच्चाई से अनजान है। अरमान दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसकी नजरें सिर्फ मायरा और अभीरा पर नहीं बल्कि महर की चालों पर भी टिक जाती हैं। अचानक उसे समझ आता है कि यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। वह तुरंत महर को रोकता है और उसे कड़ी चेतावनी देता है, लेकिन महर के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। मायरा सोचती है कि वह अभीरा को अकेले बुलाकर अपनी बात कहेगी और कोई नहीं देखेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। दरअसल इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड महर ही है। वह चुपके से हॉस्टल पहुंचती है, मायरा को अपने जाल में फंसाती है और उसके मन में जहर घोलती है। वह मायरा को ऐसे शब्द सिखाती है जो किसी बच्चे के नहीं लगते, बल्कि किसी बहुत चालाक दिमाग की योजना का हिस्सा होते हैं। महर उसे घाट पर ले जाती है, छुपा देती है और कहती है, यहीं रहो, अभीरा खुद तुम्हें ढूंढ लेगी, और अगर नहीं ढूंढ पाई तो मैं उसे सब बता दूंगी। उधर अरमान पूरी तरह उलझ चुका है। अभीरा की अचानक बड़ी खुशी उसे अंदर से परेशान कर रही है।
वह देखता है कि पूजा की थाली में अभीरा ने 3 धागे रखे हैं, जबकि उसे पता है कि मायरा उससे मिलने नहीं आएगी। फिर ये तीसरा धागा किसके लिए है? यही सवाल अरमान के शक को और गहरा कर देता है। घाट पर जब दादी सा उन्हें साथ में डांस करने के लिए कहती है, तो अरमान पहले मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है। डांस के दौरान उसे महसूस होता है कि अभीरा की मुस्कान नकली है, जैसे वह किसी बड़ी सच्चाई को छुपा रही हो। अब अरमान चुप नहीं बैठता। वह हर कदम पर अभीरा पर नजर रखने लगता है। और तभी उसे पता चलता है, अभीरा और मायरा पहले ही छुपकर मिल चुके हैं। लेकिन मायरा की बातें, वो शब्द, वो अंदाज, ये सब कुछ उसके अपने नहीं है। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा झटका। अचानक मायरा